और if you know my latest videos, so please subscribe my channel Vocational Wings Others. सो लास्ट क्लास में हमने डिज़ाइन का पढ़ा था टैब एम एस वर्ड के अंदर. सो आज हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं. मेरा इरादा यही है कि अभी फर्स्ट मैंने आपको एक लेटर हेड डिज़ाइन करवाया था सैम्पल. कुछ और चीज़ें इसी तरीके की हम आपको डिज़ाइन करके दिखाएं ताकि आपको आइडिया हुआ कि क्या क्या चीज़ें आप एम एस वर्ड यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसको डिज़ाइन कर सकते हैं. अच्छा जी, डिज़ाइन का टैब मैंने पूरा कवर कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में. नाउ आई एम गोइंग टू स्विच ऑन पेज लेआउट. Margins. Margin is used to set your current sections, your current page settings. For example, जिस तरह से आपको ये पेज का साइज दिख रहा है, this is called a A4 page. Sorry, it's a letter. I am going to convert into a A4 page. It's A4. ठीक है जी. ये आपका A4 पेज और मार्जिन आपको इंडिकेट कर रहा है कि इट्स लेफ्ट. डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर रख के रूलर पे तो आपको मार्जिन बता देंगे. टॉप पे 1 इंचेस, लेफ्ट पे 1 इंचेस, बॉटम पे 1 एंड राइट पे 1. गुटर पोजीशंस क्या होती हैं देन आई विल टेल यू. ठीक है जी. यहाँ पर अगर मैं 0.5 पे लेके जाती हूँ अपने एक साइड के मार्जिन, तो मतलब आई नीड ओनली टॉप मार्जिन ऑन अ 0.5. जैसे ही मैंने इसको सेट किया मेरा टॉप मार्जिन देखें कहाँ पर क्लिक करा. हालांकि इससे पहले ये कहाँ ब्लिंक कर रहा था, इस पोजीशन के ऊपर. ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसका मार्जिन सेट किया यहाँ पर भी रख के कर सकते हैं. ये देखें नैरो 0.5 टॉप. अब इसमें क्या नैरो में कि पोजीशन चारों साइड की आपको दिखा देगा 0.5 के ऊपर. बट अगर आप ये चाहती हैं कि नहीं आपको सिर्फ कुछ लाइक चार इसके पोर्शंस हैं, आपको सिर्फ लेफ़्ट में जाना है, नॉट गो इनटू अ राइट बॉटम एंड टॉप, तो फिर आप यहाँ से इसकी सेटिंग को एडजस्ट करा सकते हैं. ठीक है जी. मैं लेफ़्ट और राइट से 0.5 कर रही हूँ और टॉप और बॉटम से नहीं कर रही, इसलिए नैरो और इसमें ये डिफ्रेंशिएट है. यहाँ पर आके मैंने ओके किया. ये देखें लेफ़्ट और राइट मार्जिन देख रहे हैं आप 0.5 हो गया. अब मैं क्लिक करूँ नाउ यू कैन सी इजली 0.5 एंड 0.5. अदरवाइज टॉप एंड बॉटम अपनी जगह पर सस्टेन है 1 के ऊपर. बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जब भी पेज देखें कस्टम मार्जिन का मतलब क्या कि मैंने खुद से मार्जिन सेट किए. ये प्री डिज़ाइन मार्जिन मैंने सेलेक्ट नहीं किए, क्योंकि जब भी हम एम एस वर्ड स्टार्ट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन हमेशा नॉर्मल पर ही रहता है. ठीक है जी. इसके अलावा अपने हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई आईडी कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, यू गो इनटू अ पेपर, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इंचेस के अंदर पेज को ले सकते हैं. ये कह रहा है कि A4 की 8.27 11.69. ये नॉर्मली वाइवास क्वेश्चन में या आप इंटरव्यू देने चाहते हैं फॉर अ जॉब पर्पजिंग इन आईटी डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर आपसे इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं कि आप बताइए कि पेज A4 का साइज़ वज़न क्या होती है. तो प्लीज़ ये चीज़ें जो जो मेमोरेबल है उनको आप याद कर लिया करें, ताकि ये पॉइंट्स कोई भी आपसे पूछे तो आप एक आईटी के से लिंक करते हुए पर्सन है और एक आईटी जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी ज़रूरी है. तो यहाँ अगर मैं अपनी मर्ज़ी से वज़न हाइट दे रही हूँ फ्यू पॉइंट, हाइट में दे रही हूँ 3.5. यस लाइक दैट. ठीक है जी. ये देखें मेरा पेज साइज़ ये है कुछ. ठीक है. नाउ आई कैन ईजिली मेक एन आईडी. जो भी बताना चाहिए क्योंकि मैंने दिया आईडी का.
मैंने कस्टम में साइज़ दिया है, ये मैंने एक आईडी कार्ड का साइज़ दिया है। इसके ज़रिए आप एक आईडी कार्ड बना सकते हैं पेपर के ऊपर। ये देखिए 2.5 एंड 3.5। इसके बाद कम एंड हाइट ज़्यादा है। ठीक है जी, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं मार्जिन पे। मैं वापस से अपने पेज A4 के ऊपर लेकर आ रही हूँ उसको। ठीक है, फाइन। और कस्टम मार्जिन पे मैं गुटर के बारे में बता रही हूँ। व्हाट इज़ द गुटर एरिया, लाइक कस्टम मार्जिन। देखिए आप, ये देखिए इतने एरिया को मैंने लेफ्ट कर दिया। अब मैं चाहूँ भी तो यहाँ तक मेरा पूरा एरिया हेडर कहलाएगा। तो गुटर पोजीशन आपको ये सेट करती है कि आपको कहाँ से स्पेसिंग अप्लाई करनी है। अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ कर्सर और यहाँ रखने के बाद मैं पेज लेआउट के मार्जिन्स में जाती हूँ और कस्टम मार्जिन से मैं इसकी लेफ़्ट पोजीशन करती हूँ, यू कैन सी इजीली। अक्सर ये कब सिचुएशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू अप्लाई ऑन अ बाइंडिंग, लेफ़्ट पे बाइंडिंग देनी हो आपने, तो उसके लिए आप ग्लिटर पोजीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। ग्लिटर पोजीशंस का पर्पस ये होता है कि आप अगर मार्जिन्स देखें, मुझे पता है कि मुझे इतने सेक्शन के ऊपर बॉर्डर मतलब मुझे बाइंडिंग करानी है, तो मैं अपने नोट्स को ग्लिटर पोजीशन से साइड पर लेकर आता हूँ। ठीक है जी, आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। आगे चलते हैं। वापस से मैं इसको ज़ीरो पे लेकर आ रही हूँ। अच्छा, लैंडस्केप पोर्ट्रेट ऑब्वियसली नॉर्मल मिरर पेजेस, 2 पेजेस पर शीट, बुक फोल्ड, ये सब चीज़ें मल्टीपल पेजेस के ऑप्शन हैं। ये चीज़ कब कब अप्लाई करनी है, पूरे होल डॉक्यूमेंट में या सिर्फ दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे जहाँ पे अभी आप अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ के अगैन आई एम क्लिक ऑन ओके, इंचेस में है, राइट सी बात है। ओके, ओरिएंटेशन दो टाइप की होती है। इट्स नॉट मीन अगर आप पोर्ट्रेट का कोई भी काम कर रहे हैं तो इट्स कंपलसरी कि आपका पेज पोर्ट्रेट होना चाहिए जब आपने इसको प्रिंट आउट करना है। और अगर आपने पेज को प्रिंट आउट करना है इन अ लैंडस्केप पे और आपने सारा काम कर लिया पोर्ट्रेट पे, तो इट्स रॉन्ग। याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आप कोई काम करने एम एस वर्ड पे बैठें तो उसके लिए कंपलसरी है कि यू शुड नीड टू सेलेक्ट अ पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज एंड मार्जिन। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको काम करने से पहले मोस्टली सेव कर लेनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आपने ये 4 पेज सेलेक्ट नहीं किया होता तो जब आप पूरा एक डॉक्यूमेंट टाइप कर लेते हैं और जैसे ही आप A4 पेज पे अप्लाई करते हैं आफ्टर वर्किंग, उससे ये होता है कि आपके पेज के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है। आपके सारे काम के अंदर डिस्टर्बेंस, जो आप जितनी स्पेसिंग दी होती है, वो जितने आपने लेफ़्ट राइट कॉर्नर्स लेफ़्ट किए होते हैं, वो सब डिसबैलेंस हो जाता है। तो इट्स वेरी कंपलसरी कि अगर आप कोई भी काम करने बैठ रहे हैं तो आपको ओरिएंटेशन साइज़ का पता होना चाहिए। पोर्ट्रेट पर आते हैं, उसके बाद साइज़ है हमारे पास। A4 साइज 8.27 मल्टीप्लाई 11.69। ये 5 पेजेस हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पेजेस के साइजेस हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से पेज के साइजेस को अप एंड डाउन करें, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है जी, ओके। कॉलम्स हैं, 2 कॉलम। अच्छा, कॉलम्स का पर्पस क्या है? देखिए, अगर हम जब भी कोई काम करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारा काम कॉलम के अंदर हमें शो हो, तो उसके लिए हम कॉलम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अच्छा, ये सेक्शन वाइज भी काम करता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। 3 कॉलम्स आ गए, लेफ्ट कॉलम
मोर देन राइट कॉलम। ठीक है जी, मैं यहाँ पर 3 कॉलम्स अप्लाई कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं मोर कॉलम्स में जाके यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए 5, आई कैन ईजिली सेलेक्ट अ 5 कॉलम। लाइक अगर आपने कोई फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लिखी हैं या आपने बहुत सारी एब्रीविएशंस लिखी हैं और एक ही पेज पे आप उसे एडजस्ट करना चाहते हैं, तो यू गो फॉर इन अ कॉलम्स। कॉलम की स्पेसिंग विद ये डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर 3 कॉलम, लाइन बिटवीन कॉलम्स, मैं चाहती हूँ लाइन शो हो इन कॉलम्स के बीच में। अभी ये होल डॉक्यूमेंट है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, ठीक है, फाइन। ब्रेक, पेज ब्रेक, यू नो, कंट्रोल एंटर, ये बात प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। कॉलम अप्लाई किस तरह करते हैं, यू नो वेरी वेल। सेक्शन ब्रेक किस तरह से करते हैं, आपको ये चीज़ें पता है। लाइन नंबर्स, मैं कॉलम जो है वो हटा रही हूँ। लाइन नंबर इंडिकेट करती है कि आपको कौन से पेज के ऊपर कितनी लाइंस हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इसे बैठ के काउंट करेंगे, बिल्कुल नहीं। सो बेटर यही है कि आप पेज लेआउट में आके लाइन नंबर पे कंटिन्यूस पे अप्लाई। अब कंटिन्यूस का मतलब क्या है, जहाँ तक आपका डॉक्यूमेंट चल रहा है वहीं तक के लाइन नंबर आपको शो कर रहा है कि योर लाइन नंबर इज़ 83। जब मैंने अभी कुछ लिखा है, लाइन नंबर इज 83। ठीक है जी। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सेक्शन वाइज अप्लाई करूँ, मैं लाइन नंबर पर आऊँगी, रीस्टार्ट ईच पेज, देखिए 40 एंड अगेन 1 2 3। ठीक है, फिर मैं ये चाहती हूँ कि ईच सेक्शन हमने दिया नहीं, सब प्राइस फॉर करंट पैराग्राफ, लाइन नंबर ऑप्शंस, न्यू पेज से सेक्शन स्टार्ट करना है, इवन पेजेस से करना है, न्यू कॉलम से करना है, ये सब चीज़ें वही हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाइपनेशंस, हाइपनेशंस होता है क्या? अच्छा, लाइन नंबर मुझे नहीं चाहिए, आई एम गोइंग टू डिसेबल। ठीक है सर, हाइपनेशन के लिए मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। देखिए मूवमेंट आएंगे टेक्स्ट के अंदर, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब ये कि जब आप काम करते रहें तो पूरे डॉक्यूमेंट को खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकें। मैनुअल का मतलब ये होगा कि आपको बार बार जाके उसको सेलेक्ट करके फिर हाइपरनेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, दो चीज़ है। यहाँ पर मैनुअल है, वो बता दिया मैंने कि आपको खुद ऑप्शन अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑटोमेट, देखिए हाइपरनेशन का आपको मार्क बता रहा है कि A-BC मीन दैट गैलरी, डैश लगाया और IES नेक्स्ट लाइन पर आ गया। अब यहाँ देखिए पिक्चर्स, PIC आया, डैश लगा के TURE नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया। तो हाइपरनेशन ऑटोमेटिकली, अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ अभी नन, तो आप देखिएगा डिफ्रेंशिएट की गैलरीज खुद ही नहीं चाहिए और पिक्चर्स भी खुद ही नहीं चाहिए, तो हाइपरनेशन अप्लाई इसमें नहीं हुआ। बाकी पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन इंटेंडिंग, यू नो वेरी वेल, ये बाकी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई। पोजीशन रैपिंग, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेक्शन पेन लाइन ग्रुप रोटेटी, सब आप लोगों को पता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेफरेंसेस के ऊपर बात करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को फॉरवर्ड करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ देन, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।